तो 26 मार्च 1977 एविएशन हिस्ट्री का ऐसा भयानक दिन जब टेनेरिफ एयरपोर्ट का रनवे फॉग में बिल्कुल गायब था। इसी अंधेरे में दो बोइंग 747 एयरक्राफ्ट KLM और पैन एम एक ही रनवे पर एक दूसरे की एग्जैक्ट जगह जाने बिना कुछ ही सेकंड में उसी फॉग के बीच दोनों पैसेंजर एयरक्राफ्ट सीधा टकरा गए। एक ही पल में KLM का 747 पैन एम के ऊपर से गुजरा। उसका लैंडिंग गियर पैन एम के ऊपर एयरविंग को तोड़ता हुआ आगे निकल गया और KLM बीच हवा में ही फायर बल बन गया और फिर रनवे पर क्रैश होते ही एक्सप्लोड हो गया। पैन एम के फ्यूल टैंक्स भी फट गए और दोनों जायंट जेट एक ही रनवे पर हुए राख हो गए। तो कहानी शुरू होती है कैनरी आइलैंड के लास पल्मास एयरपोर्ट से, जहां टर्मिनल के डिपार्चर एरिया में एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। यह ब्लास्ट एक सेपरेटिस्ट ग्रुप MPAIC ने किया था जो कैनरी आइलैंड के इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था। ब्लास्ट के तुरंत बाद पूरे टर्मिनल में पैनिक बढ़ गया। फिर पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिसर ने दूसरे बॉम्ब को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज को डर था कि फिर से एक और बॉम्ब प्लांटेड हो सकता है, इसलिए एयरपोर्ट को इमीडिएटली शट डाउन कर दिया गया। लेकिन लास पल्मास का अल्टरनेट एयरपोर्ट सिर्फ टेनेरिफ नॉर्थ था, जो कि एक छोटा ओल्ड स्टाइल एयरपोर्ट जिसमें ना हाई कैपेसिटी पार्किंग था, पैरेलल टैक्सीवे थे, ना कोई हेवी ग्राउंड वे था और ना ही जम्बो जेट्स के लिए एक प्रॉपर होल्डिंग स्पेस थी। एक सिंगल रनवे जहां लैंडिंग, टेक ऑफ, टैक्सिंग, पार्किंग सब कुछ एक ही रनवे पे होता था। दो जायंट बोइंग 747 और कहीं सारे डाइवर्ट फ्लाइट्स एक साथ जब इस एयरपोर्ट पर उतरने लगे तो लॉस रेडियस एक तरफ का ट्रैफिक जाम बन गया। जो एयरक्राफ्ट थे उनको ग्राउंड वे की जगह रनवे पर पार करना पड़ रहा था और ATC एक अनयूजुअल लोड हैंडल कर रहा था। इसी बीच वेदर भी रैपिडली काफी तेजी से चेंज हो रहा था। पहले हल्की फॉग थी जो माउंटेन्स कैनरी टेरेन में कॉमन होती है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे अटलांटिक मोशन ने फॉग को इतना घना कर दिया कि रनवे और ग्राउंड वे साथ ही एयरक्राफ्ट लाइट भी सब इनविजिबल हो गए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी लगभग 300 मीटर से भी नीचे गिर गई, कभी कभी तो 100 मीटर से भी कम हो रही थी। ATC टावर रनवे को देख नहीं सकता था, पायलट्स एक दूसरे को नहीं देख सकते थे और ग्राउंड स्टाफ सिर्फ रेडियो कॉल्स के बेसिस पर ही एयरक्राफ्ट की पोजीशन को गेस कर रहे थे। एयरपोर्ट एक जायंट ब्लाइंड जोन बन चुका था जहां हर मूवमेंट गैस वर्क का काम कर रहा था। फिर इसी फॉग और कंजक्शन के बीच KLM फ्लाइट 4805 रनवे पर पार्क करके रिफिल हो रहा था। नॉर्मल एयरपोर्ट्स में रनवे पर रिफिलिंग कभी नहीं होती, यह काफी डेंजरस होता है, लेकिन लास्ट रेडियस में जगह ही नहीं बच रही। उस समय पैन एम फ्लाइट 1736 को रनवे में लैंड करके एक एग्जिट टर्न लेना था, लेकिन फॉग ने साइन को इनविजिबल बना दिया और उसकी ब्राइट येलो पेंट भी फॉग में बिल्कुल डल सी दिख रही थी। पैन एम क्रू को लगा कि एयरक्राफ्ट अभी एग्जिट पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए वो रनवे पर आगे बढ़ते गए, स्लोली क्राउल करते हुए बिना एग्जिट लिए। टावर को भी फॉग की वजह से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि रडार सिस्टम भी ग्राउंड ट्रैकिंग के लिए अवेलेबल नहीं था और इतने फॉग में सारे सिस्टम बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। इस मोमेंट एक ही रनवे पर एक एयरक्राफ्ट स्टैंडिंग पोजीशन में था, रिफ्यूल कंप्लीट कर रहा था और एक दूसरा सेम रनवे पर उनके तरफ मूव कर रहा था और सबको लग रहा था कि दूसरा किसी और रनवे पर लैंड हो रहा है और दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। इस एक्सीडेंट का सबसे क्रिटिकल कैरेक्टर था KLM का कैप्टन जैकब वैन जांटेन, एक लेजेंडरी इंस्ट्रक्टर और KLM का फेस था जिन्होंने काउंटलेस पायलट्स को ट्रेन किया था, लेकिन उस दिन उनका सारा एक्सपीरियंस प्रेशर और बढ़ती अर्जेंसी के सामने फेल हो गया। लास पल्मास एयरपोर्ट रीओपन हो चुका था, पैसेंजर वापस फ्लाई करना चाहते थे, क्रू ड्यूटी टाइम खत्म होने का करीब था और अगर डिले और होता तो फ्लाइट लीगली ऑपरेट नहीं कर सकती थी। इसीलिए KLM के कैप्टन को फील हो रहा था कि उन्हें जितना जल्दी हो सके टेक ऑफ कर लेना चाहिए। फिर जब ATC ने बोला स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू, इसका मतलब था कि टेक ऑफ की परमिशन अभी नहीं मिली है, लेकिन कैप्टन ने रेडियो मैसेज को गलत समझ लिया। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि क्लियरेंस मिल चुकी है। बिना कंफर्मेशन के एयरक्राफ्ट को फुल पावर में डाल दिया, इंजन रोर करने लगे और बोइंग 747 रनवे पर ही टेक ऑफ स्पीड में दौड़ने लगा, जबकि परमिशन अभी तक मिली ही नहीं थी। जब KLM फुल स्पीड से रनवे पर दौड़ रहा था तब पैन के को पायलट को फॉग के बीच से एक ब्राइट लाइट की झलक दिखी। को पायलट ने शॉक में चिल्लाया, देयर इज। उनका प्लेन अभी भी रनवे पर ही था। पैन के कैप्टन ने एयरक्राफ्ट को तुरंत लेफ्ट में टर्न करने की डेस्परेट कोशिश की ताकि वो रनवे साइड से हट जाए। उसी मोमेंट KLM के पायलट्स को भी समझ आया कि रनवे क्लियर नहीं है। उन्होंने लास्ट सेकंड में प्लेन को लिफ्ट करने की कोशिश की। इसे एविएशन में क्लियरली रोटेशन कहते हैं। बड़े एयरक्राफ्ट को इतने कम डिस्टेंस में ऊपर उठाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फिजिक्स उनके अगेंस्ट थी और KLM का प्लेन पैन एम के ऊपर से गुजरा। KLM का अंडर कैरेज पैन एम के ऊपर फ्यूजलेज को तोड़ता हुआ निकल गया। KLM एयरक्राफ्ट लैंड ही नहीं कर सका और वो बीच हवा में ही फायरबॉल बन गया और फिर रनवे पर क्रैश होकर एक्सप्लोड हो गया। पैन एम में भी फ्यूल टैंक फट गए, केबिन में तुरंत आग लग गई और एक्सप्लोजन की आवाज रनवे पर गूंज गई। किए गए सारे अटेम्प्ट सब फेल हो चुके थे। KLM से 248 लोग, अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं बचा। पैन में भी 396 लोग, इसमें से सिर्फ 61 लोग सर्वाइव कर पाए। फॉग ने सबको अंधेरे में छोड़ दिया। क्रैश के बाद रनवे का सीन एक नाइटमेयर जैसा था। फॉग की वजह से रेस्क्यू टीम्स को पता ही नहीं चल रहा था कि क्रैश एग्जैक्टली किस जगह हुआ है। फायर फाइटर्स को बर्निंग एयरक्राफ्ट तक पहुंचने में बहुत देर लग गई। हर सेकंड हेवी लॉस का सिग्नल बन गया। फिर इन्वेस्टिगेशन टीम ने को पायलट वॉइस रिकॉर्डर, ATC ऑडियो, रेडियो मैसेज और टावर लॉग्स सब कुछ डिटेल में एनालाइज किए और रिजल्ट क्लियर था। सबसे बड़ी गलती थी KLM कैप्टन के बिना क्लियरेंस के टेक ऑफ स्टार्ट करना। फॉग ने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। पैन एम रनवे पर था क्योंकि फॉग में
उन्हें एग्जिट ग्राउंड में दिख नहीं पाया। रेडियो मैसेज ओवरलैपिंग हुए जिससे कम्युनिकेशन और कंफ्यूज हो गया। केएलएम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियली एक्सेप्ट की और इस एक्सीडेंट ने पूरी एविएशन दुनिया को हिला दिया। रूल्स, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग सब कुछ बदल गया। क्रू रेस्क्यू मैनेजमेंट को मैंडेटरी बनाया गया। को पायलट में जूनियर क्रू की बात को इक्वली इंपॉर्टेंस मिलने लगी। एटीसी फ्रेसियोलॉजी स्टैंड हो गई और एयरपोर्ट में रनवे सिग्नल इंप्रूव हुआ। फोग ऑपरेशन का स्ट्रिक्ट रूल आया और सबसे इंपॉर्टेंट, पायलट को बिना सही क्लियर फॉर टेक ऑफ सुनने के 1 इंच भी एयरक्राफ्ट मूव करने की परमिशन नहीं थी। फिर इसका कंक्लूजन यह था कि एक ट्रेजेडी जिसने एविएशन को सही डायरेक्शन दी, टेनेरिफ डिजास्टर, एक लिविंग एग्जांपल है कि एविएशन में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। एक बॉम्ब हिट, एक डाइवर्जन, एक फॉग लेयर, एक मिस कंक्लूजन और एक चेन रिएक्शन ने दुनिया का सबसे बड़ा एयर क्रैश क्रिएट कर दिया। आज फ्लाइट सेफ है, प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग है, को पायलट कम्युनिकेशन डिसिप्लिन है, क्योंकि दुनिया ने टेनेरिफ से सीखा है।